नमस्कार प्यारे मित्रों, आज हम राजस्थानी इतिहास में प्रेम के जिस प्रतिरूप की बात करने जा रहे हैं, शायद ही भारतीय संस्कृति का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इन्हें नहीं जानता हो या इनके बारे में नहीं सुना हो। हाँ दोस्तों, ढोला और मारू। कौन थे ढोला और आखिर कौन थी मारू, और क्यों ये इतने प्रसिद्ध है, और क्यों हर विवाह, हर मंडप में शहनाई के साथ लिया जाता है नाम। क्यों इनके नाम और प्रेम भरे गीतों के साथ होती है विवाह की शुरुआत। आइए जानते हैं। नमस्ते प्रिय मित्रों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ग्रेट पीपल स्ट्रगल को। आइए शुरू करते हैं आज की इस प्रेरक रोचक सच्ची प्रेम कहानी को, जो न केवल प्रेम शब्द और एहसास के आकर्षण को बढ़ाती है, बल्कि लोगों के साथ साथ वहां की मिट्टी तक को सुगंधित कर देती है। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है राजस्थान के ढोला मारू की, जो गाई जाने वाली प्रेम कहानी, जो चाहे गरीब हो या अमीर हो, हर एक के मंडप विवाह में गाए जाने वाली कहानी प्रेम रस बरसाते हुए शुभकामनाएं देती है। प्राचीन भारतीय इतिहास ग्रंथों के अनुसार नरवर मध्य प्रदेश के राजा नल हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां होने के कारण यहाँ का भाग हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसे मालवा के नाम से जानते हैं। उसी समय पिंगल बीकानेर के राजा सोडा सिंह थे, जो सकुशल जीवन व्यापन कर रहे थे। अचानक एक वर्ष इनके राज्य में वर्षा न होने के चलते भयानक सूखा पड़ा, जिसके चलते राज्य में अकाल की स्थिति पैदा हुई। इस कारण राजा सोडा सिंह को जीवन व्यापन के लिए अपने राज्य पिंगल बीकानेर से बाहर जाना पड़ा। हरा भरा क्षेत्र देखकर वे बाहर मध्य प्रदेश के इलाके में गए। थोड़े दिनों के बाद उनकी मुलाकात मध्य प्रदेश नरवर के राजा नल से हुई। धीरे धीरे जैसे समय कटता गया और पिंगल के राजा सोडा सिंह और नरवर के राजा नल सिंह में बहुत गहरी मित्रता हो गई। उन दोनों के एक संतान थी, जिसमें पिंगल बीकानेर के राजा सोडा सिंह की 1.5 साल की पुत्री थी, जिसका नाम था मारू, और वही नरवर के राजा के 1.5 साल का पुत्र था, जिसका नाम था ढोला। उन्होंने अपनी इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने का सोचा, और नल सिंह ने अपनी 2.5 साल के पुत्र ढोला और पिंगल के राजा सोडा सिंह ने अपनी पुत्री मारू, जो महज 1.5 साल की थी, दोनों का विवाह कर दिया। और दोनों दोस्तों ने भी अपनी मित्रता को रिश्तेदारी में बदल दिया। दोस्तों, आप भी इस बात को जानते होंगे कि जब तक गोना नहीं होता विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता है। हुआ यही, बालक अभी बहुत छोटे थे तो उनका गोना नहीं हुआ था। जैसे ही थोड़ा समय बीता, पिंगल बीकानेर की स्थिति वापस पहले जैसी हुई, तो राजा सोडा सिंह अपने राज्य अपनी पुत्री मारू को लेकर वापस आ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, विवाह के महज 3 साल बाद ही ढोला के माता पिता का देहांत हो गया। जैसे ही राजकुमार बड़ा हुआ, वैसे ही राजकुमार की बड़े धूमधाम से दूसरी शादी कर दी गई। उधर राजकुमारी भी बड़ी हुई, और समय के अनुसार राजकुमारी और पूरा परिवार राजकुमार का इंतजार करने लगे कि राजकुमार ढोला आएगा और फिर राजकुमारी का विधिवत गोना होगा और फिर विदाई होगी। बड़ी होकर वह राजकुमारी अत्यंत सुंदर और आकर्षक दिखाई देती थी, इतनी सुंदर कि पूरे पिंगल प्रदेश में उसकी सुंदरता की चर्चा होती थी। परंतु इस बात को राजकुमार भूल चुका था कि उनके माता पिता ने उनकी शादी पुंगल में राजकुमारी ढोला के साथ कर दी है। लेकिन राजकुमार की दूसरी पत्नी, जिसका नाम मारवान था, उसको ये सब बातें पता थी कि राजकुमार का विवाह पिंगल में हो चुका है, और जो राजकुमारी है वह उससे कई गुना खूबसूरत है। उसे यही डर था कि इस बात का राजकुमार को पता लग गया तो राजकुमार का प्रेम उससे कम हो जाएगा। इसीलिए दूसरी रानी यही सोचती थी कि इस बात का राजकुमार को किसी भी कीमत पर पता न लगे। उधर बीकानेर के राजा इस बात से चिंतित थे। राजकुमारी मारू बड़ी हो गई थी, और उधर नरवर से कोई संदेश, कोई खत न ही कोई खबर थी। राजा ने दुल्हन को लिवाने के लिए नरवर तक कई संदेश भेजे, लेकिन राजकुमार की दूसरी चालाक पत्नी ने उस देश से आने वाले हर संदेश वाहक की हत्या करवा दी, और संदेश वाहकों को कह दिया कि पिंगल बीकानेर से कोई भी संदेश आएगा तो पहले वह मेरे पास आएगा। जैसे ही पिंगल से कोई संदेश आता, उसे रानी वही खत्म कर देती। ऐसे में राजकुमार तक एक भी संदेश नहीं पहुंचने दिया। राजकुमार अपने बचपन में ढोला से हुए विवाह को पूरी तरह भूल चुके थे। उधर राजकुमारी इस बात से अनजान थी कि राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली है, और वह राजकुमार को याद किया करती थी। उसकी इस दशा को देख राजकुमारी के पिता ने कई संदेश वाहक पहुंचाए, लेकिन हुआ यही कि जो भी संदेश वाहक गया वापस नहीं आया। इतनी कोशिशों के बाद भी बात नहीं बनी। एक दिन जब राजकुमारी ढोला महल की छत पर खड़े होकर अपनी व्यथा में दुख भरे गीत गाते हुए राजकुमार को याद कर रही थी, इसी समय महल के निकट रास्ते से गुजरते ढोली ने राजकुमारी की इस विलाप राग में दुख
व्यथा को जैसे ही सुना तो उससे रुका नहीं गया, और वह राजकुमारी से पूछ बैठा कि आप ये इतना विलाप किस वजह से कर रही है। राजकुमारी होकर भला ऐसा क्यों कर रही है। राजकुमारी ने धूली को सारी बात बताई कि उन्होंने अपने राज्य से राजकुमार को कई संदेश भेजे पर कोई जवाब नहीं मिला। धूली ने जैसे ही ये सब सुना तो सोचा कि इससे अच्छा क्या ही काम हो सकता है कि राजकुमारी का संदेश नरवर तक पहुंचाया जाए। राजा और राज्य के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है। तुरंत उस धूली ने वहां जाने का निर्णय लिया। उस चतुर धूली को सारी व्यवस्था के साथ नरवर भेजा गया। जब धूली नरवर के लिए रवाना हो रहा था तब राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे उसके प्रियतम के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। चतुर धूली एक याचक बनकर नरवर के महल पहुंचा। रात में रिमझिम बारिश के साथ उसने ऊंची आवाज में मल्हार राग में गाना शुरू किया। मल्हार राग का मधुर संगीत राजकुमार के कानों में गूंजने लगा। धूली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी का संदेश सुनाया। गीत में जैसे ही राजकुमार ने राजकुमारी का नाम सुना, राजकुमार ने धूली को अपने पास बुलाकर सारी बात पता लगाई और राजकुमार को अपनी पहली शादी की धुंधली सी तस्वीर याद आ गई। धूली ने बताया कि उसकी राजकुमारी कितनी खूबसूरत है और वियोग में है। धूली के अनुसार राजकुमारी के चेहरे की चमक सूर्य के प्रकाश की तरह है। झीने कपड़ों में से शरीर ऐसे चमकता है मानो स्वर्ण झांक रहा हो। हाथी जैसी चाल, हीरो जैसे दांत, मूंद सरीखे होंठ है। बहुत से गुणों वाली, क्षमाशील, नम्र व कोमल है। गंगा के पानी जैसी गोरी है, उसका मन और तन श्रेष्ठ है। लेकिन उसका साजन तो जैसे उसे भूल ही गया है और लेने नहीं आया। सुबह राजकुमार ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने राजकुमारी का पूरा संदेशा सुनाया। जैसे ही राजकुमार को ये पता लगा कि पिंगल से आने वाले संदेश जो राजकुमार के लिए थे, एक को भी राजकुमार तक नहीं पहुंचने दिया गया, राजकुमार बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपनी दूसरी पत्नी को बहुत कुछ खरी खोटी सुनाए और उसके बाद में आखिर धूला ने अपनी पहली पत्नी को लाने का निश्चय किया, पर उसकी दूसरी पत्नी मालवानी ने उसे रोक दिया। उसने कई बहाने बनाए पर मालवानी हर बार उसे किसी तरह रोक देती। आखिरकार एक दिन राजकुमार एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर अपनी प्रियतमा को लेने पुंगल पहुंच गया। मानो पिंगल में खुशियां आ गई हो। राजकुमार का स्वागत किया गया। राजकुमारी अपने प्रियतम से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए। जैसे जैसे दिन गुजरे राजकुमार ने राजा पिंगल से विदाई ली और अपने राज्य नरवर के लिए रवाना हुए। रेत के धोरों को पार करते समय रास्ते में रेगिस्तान में राजकुमारी को सांप ने काट लिया। जैसे ही सांप ने काटा, राजकुमारी ने अपने होश खो दिए। उनके प्रेम कहानी में यह एक और मोड़ लिया, परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि वहां से गुजर रहे शिव जी और पार्वती ने आकर राजकुमारी के सर पर हाथ रख जीवन दान दे दिया। लेकिन बात यही तक नहीं थमी। इसके बाद उनका सामना बीच धोरों में डाकू उमरा सुमरा से हुआ, जो राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो गया और वो अब राजकुमार धोला को मारकर राजकुमारी को पाना चाहता था। वह उसके रास्ते में जाजम बिछाकर महफिल सजाकर बैठ गया। राजकुमार धोला अपनी खूबसूरत पत्नी को लेकर जब उधर से गुजरा तो उमर ने उससे मनुहार की और उसे रोक लिया। राजकुमार ने राजकुमारी को ऊंट पर बैठे रहने दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। इधर धूली गा रहा था और राजकुमार व उमर अफीम की मनुहार में आनंद ले रहे थे। मारू के देश से आया धूली बहुत चतुर था। उसे उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान आभास हो गया था। धूली ने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में राजकुमारी को बता दिया। राजकुमारी भी तो रेगिस्तान की बेटी थी। उसने ऊंट को जैसे ही एड़ी मारी, जिससे ऊंट भागने लगा। ऊंट को रोकने के लिए राजकुमार पीछे पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही राजकुमार ऊंट के पास आया, मारू ने कहा, यहाँ धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो, ये तुम्हें मारना चाहता है। इसके बाद दोनों ने वहां से भागकर नरवर पहुंचकर ही दम लिया। यहाँ राजकुमारी का बड़े धूमधाम से स्वागत सत्कार किया गया और वह वहां की रानी बनकर राज करने लगी। इतिहास में इस प्रेमी जोड़े को ढोला मारू के नाम से जाना जाता है। तब से आज तक उनके नाम व प्रेम का गान आज भी किया जा रहा है और सदियों तक किया जाएगा। फोल्डेड हैंड्स। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों की शेयर करें। साथ ही और ऐसी ही वीडियो रोज जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।